हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। तो आज हम लोगों ने क्लास 6 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक लेकर आए हैं। उसका पहला लेसन है ए पैक्ट विद द सन। ए पैक्ट विद द सन इस किताब का नाम है और उसका पहला लेसन है कि ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। अब इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं समरी बताती हूँ। इसका बहुत अच्छा एक मॉरल भी है कि आदमी को अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए और वो बुरे लोगों के साथ रहेगा तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। मीन्स हमारे संगत जैसी होगी हम भी उसी तरह के होंगे। यह एक लोक कथा है जो दो पक्षियों के रहन सहन से व्यक्तित्व में बदलाव को दर्शाती है। यह कहानी शुरू होती है एक बड़े तूफान से। तूफान के कारण पक्षियों का घोंसला उजड़ जाता है और दोनों पक्षी बिछड़कर अलग हो जाते हैं। पहले पक्षी को एक गुफा में डाकुओं का साथ मिलता है और दूसरे को एक आश्रम में ऋषि। तो एक दिन क्या होता है कि राजा जो है वो खेत के लिए निकल जाता है जंगल को, मीन्स शिकार करने के लिए। एक हिरण का पीछा करते हुए वो गुफा के निकट आ पहुंचता है। वहां वो उसी पेड़ पर विश्राम करने लगता है जहां पर पहला पक्षी रहता है। पक्षी राजा को देखते ही डाकुओं को चेतावनी देने लगता है कि उसके सारे आभूषण और घोड़े छीन लो। और यह सुनकर राजा वहां से बहुत ही जल्दी भागने लगता है और वो जाकर एक आश्रम के बाहर आराम करने लगता है। वहां पर दूसरा चिड़िया उन्हें राजा को मिलता है और राजा को देखते ही दूसरा पक्षी राजा का स्वागत करता है, उसे आराम करने को कहता है। वो बताता है कि ऋषि अभी बाहर गए हुए हैं, कुछ ही देर में वो आ जाएंगे। राजा को आश्चर्य होता है कि अभी एक ऐसा ही पक्षी देखा था, उसकी बोली और इसकी बोली में कितना अंतर है। राजा अपने घटना का वृतांत पक्षी को सुनाता है। पक्षी बताता है कि वो मेरा ही भाई है, डाकुओं की संगत में वो भी उन जैसा हो गया है। मैं उसे समझाता हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में ऋषि आके पहुंचते हैं। वो राजा को आराम के लिए जगह और फल मूल से राजा का स्वागत करते हैं। राजा ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाते हैं। ऋषि यह सुनकर उपदेश देते हैं कि आदमी के चरित्र की पहचान उसके दोस्तों से होते हैं। बुरी संगत का असर बुरा होता है, अच्छे संगत के असर अच्छा होता है। तो हमें अपनी संगत के ऊपर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। हम जिस तरह के संगत के साथ रहेंगे उसी तरह का हमारा भी स्वभाव हो जाएगा। तो इसके साथ ही इसके आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, टेक्स्ट बुक के नहीं बल्कि वर्कशीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। व्हाट मेड द किंग सिट डाउन अंडर ए ट्री? क्वेश्चन नंबर 1। किस लिए पेड़ के नीचे बैठे थे राजा? आंसर, द किंग rode on for a long time in the forest. He was very tired, so he came near a tree and sat down under it. क्योंकि किंग जो है वो बहुत दूर से चला आ रहा था घुड़सवारी करते हुए फॉरेस्ट में और वो थक गया था, तो बस वो थोड़ा सा आराम करना चाहता था, इसीलिए उस ट्री के नीचे बैठा था। Why was the king amazed both the times in the story? A tale of two birds. दोनों ही बार में किंग इसलिए अमेज्ड हो गया था, एकदम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। The king was amazed both the times because he heard different voices from two similar big brown birds. क्योंकि किंग को डिफरेंट वॉइसेस सुनाई दिया था, दोनों ही एक जैसे ब्राउन कलर के बर्ड से। वन कॉल द रॉबर्स टू रॉब द किंग ऑफ ज्वेल्स। एक चिड़िया ने रॉबर्स को बुलाना स्टार्ट कर दिया था, रॉबर्स यानी कि चोर को, डकैत को, ताकि राजा के ज्वेल्स चुरा सके। वाइल द अदर वेलकम द किंग टू द आश्रम, और दूसरे ने आश्रम में वेलकम करके स्वागत करके बिठाया था। Question number 3. How did the two birds live before being separated? दोनों बर्ड्स किस तरह से रहते थे सेपरेटेड मीन्स अलग होने से पहले? Before being separated, the two birds lived with their mother.
The mother had made a nest in a tall tree. अपने माँ के साथ रहते थे दोनों चिड़िया के बच्चे, और माँ ने बहुत ही ऊंचे एक पेड़ पर घोंसला बनाया था. There it kept her young ones and looked after them. और वहीं अपने बच्चों को छोड़कर वो खाना वाना की जुगाड़ में जाते थे. Next question, question number 4. What was the attitude of the bird in the Rishi's ashram towards the king? ऋषि के आश्रम में जो बर्ड था उसका एटीट्यूड कैसा था? The bird in the Rishi's ashram tried to make the king comfortable and asked to rest there for some time. जो ऋषि के आश्रम में जो बर्ड थे वो राजा को आराम से रहने की जगह दे रहा था और थोड़ा देर विश्राम करने के लिए कह रहा था. How did the Rishi explain different ways in which the birds behaved? Write your answer in the context of a tale of two birds. तो ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया दोनों ही बर्ड्स के बिहेवियर को? Answer: The king was absolutely surprised to see two similar birds with different thoughts. किंग तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया था कि दोनों एक जैसे बर्ड है लेकिन दोनों की ही थिंकिंग कितना अलग है, बातें करना सब कुछ कितना अलग है. The rishi smiled and explained the different ways in which the birds behaved by saying, after all, one is known by the company one keeps. और ऋषि ने एक स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया कि दोनों की बिहेवियर अलग है, उसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी है वो संगत की असर उस पर पड़ती है. The first bird has always heard the talk of robbers. क्योंकि पहला जो चिड़िया है उसने सिर्फ डकैतों की ही बातें सुनी है. Imitates them, तो उसी को वो इमिटेट करती है, चीटिंग करती है. Talks about robbing people, क्योंकि जो डकैत है वो सिर्फ डकैती के बारे में ही बात करते हैं, कैसे किसको लूटना है. The other bird repeats what he always hears and so welcomes people to the ashram. और दूसरी जो चिड़िया है वो हमेशा ही उसने देखा है कि आश्रम में ऋषि जो है सबको गेस्ट को वेलकम करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, फिर रेस्ट करने का जगह देते हैं, तो वही कुछ उसने सीखा है. Now question number 6. Why did the king run away from the cave? तो वो किंग जो है उस केव से किस लिए भाग गया? The king lost his way in the forest. वो अपने रास्ता गुम हो गया था. The king took shelter under a tree. किंग राजा ने एक पेड़ के नीचे थोड़ा देर आराम करना चाहा था. The tree was near the cave. और ट्री जो है वो एक गुफा के पास में था. He heard the bird saying to rob him. और तभी किंग ने सुना कि उस पेड़ में एक चिड़िया था और चिड़िया जो है वो रॉबर्स को, उस राजा को लूटने के लिए कह रहा है. So he ran away from the cave. इसलिए राजा भाग गया उस केव के पास से. Question number 7. What did the second bird say to him? अब second bird ने क्या कहा था? Answer: The second bird welcomed the stranger in a gentle voice to the ashram and requested him to go inside and rest. Second bird ने बहुत ही gentle voice में, बहुत ही नम्र भाषा में आश्रम में आने के लिए कहा और रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले अंदर. He then said that the rishi would be back soon and asked him to drink some cold water and make himself comfortable. और उसके बाद चिड़िया ने बोला कि ऋषि जो है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए और अपने आप को अच्छे से कंफर्टेबली यहाँ रुक सकते हैं. He had learned the मैनरिज्म ऑफ द आश्रम. उस चिड़िया ने आश्रम की मैनर्स को ही सीखा था. Question number 8. Narrate the tale of two birds in your own words. अब tale of two birds को अब अपने भाषा में लिखना है, तो ये आंसर बड़ा होगा लेकिन आप लिख सकते हैं इस तरह से.
Once there lived a mother bird in a forest. एक बार की बात है, एक mother bird जो है वो forest में रहती थी. She had 2 newborn chicks. उसके 2 newborn chicks थे and they had their nest in a tall and shady tree. और वो बहुत ही ऊंचे से एक घना पेड़ पर उनका एक घोंसला था. One day a storm came with thunder and lightning. एक दिन की बात है, बहुत जोरों की तूफान आई थी. The strong wind blew down many trees. और उस तूफान में बहुत सारे पेड़ जो है वो गिर गए थे. Along with the same tree where the bird lived in her nest. और जिस पेड़ पर नेस्ट था इन बर्ड्स के, वो पेड़ भी गिर गया था. The mother bird was killed during the storm. और पेड़ गिर के मदर बर्ड भी मर गई थी कि पेड़ मदर बर्ड के ऊपर ही गिर गया था. But the baby birds were there. लेकिन जो बेबी बर्ड्स थे वो blown away to the other end of the forest. बेबी बर्ड्स क्योंकि छोटे से थे तो इतनी जोरों की हवाएं, मदर बर्ड नीचे को गिर गया पेड़ के साथ और बेबी बर्ड्स को हवा अपने साथ उड़ा के ले गई, एकदम दूसरे छोर पे जाके छोड़ा. One lived in the company of robbers. एक जो है डकैतों के साथ रहने लगा, चिड़िया का बच्चा, and had adopted their way of living. और उसने अपने रहने के ढंग सब रॉबर्स की तरह कर लिया. And started working as an informer. वो उड़ के जाके इंफॉर्मेशन देता था, कहीं पर भी किसी भी आदमी को देखने से वहां ऐसा एक आदमी आया उसको आप लूट सकते हो, ऐसा इंफॉर्मेशन देने का काम करता था. While the other stayed with the rishi and had become gentle and inviting. और दूसरा जो है उसने रॉबर्स के साथ को नहीं बल्कि एक ऋषि के आश्रम में जाकर ऋषि के साथ रहने लगा और ऋषि से अच्छी बिहेवियर सीखा और लोगों को वेलकम करना भी सीखा. One day a king heard them speak. एक दिन राजा ने दोनों को बात करते हुए सुना. The one asked the robbers to loot and kill the king. एक चिड़िया जो है रॉबर्स को, डकैतों को बोल रहा था कि इस राजा को लूट लो, उसके गहने, उसके घोड़े और उसे मार डालो. The other noble bird welcomed him sweetly in the ashram. और दूसरा जो बहुत ही अच्छा सा बर्ड था वो उसने क्या सीखा था और उसने राजा को वेलकम किया आश्रम में और अच्छे से बैठाया, पानी वानी पिलाया. The rishi narrated their story to the king and also told him the difference between the two. अब ऋषि ने पूरी कहानी सुनाई दोनों ही बर्ड